हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको रेन फेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल एग्री नॉलेज 9198 को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड, विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको इसी चैनल से मिलेगी। चाहे आपको री से रिलेटेड हो, री एग्ज़ाम से संबंधित, या आपके पेपर से, या स्कीम से, या कुछ भी स्कॉलरशिप वगैरह कब क्या करना है, सारा कुछ आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाया करेगा। और जो हमारे विद्यालय के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल है ही। कॉलेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको सबसे पहले अपडेट कराया जाएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी चैनल में आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाए करेंगे। एग्ज़ाम के पहले हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएं। आप लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट रहा है तो ज़रूर हम आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चंस है, पट्टीदार खेती का कौन सा रूप है। पट्टीदार खेती का कौन सा रूप है? कंटूर, बफर, वाई पट्टीदार खेती। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की पपड़ी से कम होता है तो अंतःश्रवण कम होता है, तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, किसमें WBE अधिक होती है? तो रागी में होती है। आपको कई सारे ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें से आपको रागी सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, न्यूनतम भू परिष्करण की अवधारणा की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी? USA में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे, प्राकृतिक या सामान्य क्षरण कहलाता है तो क्या कहलाता है? भूगर्भीय क्षरण। भूगर्भीय क्षरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, एकल फसल की अपेक्षा अंतः सस्यन की जल उपयोग दक्षता होती है तो क्या होती है? अधिक होती है, अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, भारत में मिश्रित फसल प्रणाली मुख्यतः क्षेत्रों में अपनाई जाती है। कहाँ पे अपनाई जाती है? जहाँ पे शुष्क क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे, गुजरात का मैदान व पर्वतीय मंडल किस जोन में आता है? तो ये शुष्क जोन क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे अगला, भारत की औसत वार्षिक वर्षा होती है 1190 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। भारत में जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वो क्या है? कुआं है। दक्षिण भारत में मुख्यतः सिंचाई होती है, तो दक्षिण भारत में किससे होती है? तालाब द्वारा होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूमिगत जल का अधिकांश दोहन किस जोन में होता है? तो किस जोन में होता है? पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय जोन में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, पूर्वी हिमालय मंडल में। चलिए अगला देखेंगे, योजना आयोग ने एग्रो क्लाइमेट रीजनल प्लानिंग जोन को कितने भागों में बांटा? तो ये आप सबको पता ही होगा। मोस्टली बच्चों को, लगभग 90% बच्चों के पता होता है कि कितने क्लाइमेट जोनों में बांटा गया है। तो 15 क्लाइमेट जोनों में बांटा गया है ना। और आपको ये और तैयार करके जाना है, उत्तर प्रदेश को कितने क्लाइमेट जोनों में डिवाइड किया गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे और फिर बाद में हम जो इसका राइट आंसर होगा वो आपको रिप्लाई देंगे। आज ही आपको इसका बताना है कि उत्तर प्रदेश को कितने क्लाइमेट जोन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, खरीफ की फसलों की बुआई कितनी सेंटीमीटर गहरी करनी चाहिए? तो 10 से 12 सेंटीमीटर गहरी करनी चाहिए, ठीक है। अगला, सरसों की बीज दर होती है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अरंडी की बीज दर होती है 10 से 12 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, सूखा अवरोधी फसलों में पाई जाती है। तो सूखा अवरोधी जो फसलें होती हैं उनमें पाई जाती है अधिक जड़ तथा अनुपात, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, वाष्पीकरण द्वारा वर्षा जल की लगभग कितने प्रतिशत होती है? 60 से 75%, 60 से 75% होता है। अगला देखेंगे, शुष्क क्षेत्र में वर्षा होती है, कितनी होती है? 500 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि पर आधारित रॉयल कमीशन का गठन हुआ, कब हुआ था? 1926 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, CRIDA स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे,
NWDPRA की स्थापना हुई? कब हुई थी इसकी स्थापना? 1990 में हुई। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, भारत में पहला अकाल कमीशन प्रस्तुत किया गया या गठन किया गया तो कब किया गया था? 1880 में गठन किया गया था भारत में पहला अकाल कमीशन। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला देखेंगे, पारदर्शी पलवार मृदा में पारदर्शी पलवार मृदा के तापक्रम को क्या करते हैं? तापक्रम को क्या करते हैं? ये ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे, क्षरण नियंत्रण की यांत्रिक विधि कौन सी है? कंटूर मेड़बंदी, सब सॉइलिंग, बेसिन लिस्टिंग। तो ये सारी क्या हैं? यांत्रिक विधियां हैं। इसकी क्षरण यांत्रिक नियंत्रण की यांत्रिक विधियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर स्थित है हैदराबाद में, 1885 में हुआ था। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन से आपका, एशिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ये आपको पता होगा तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। आप लोग गलती से गंगा मत कर देना, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन लिखवा दिया कि एशिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस नदी के अंतर्गत आता है? तो वो आता है गंगा नदी के अंदर। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल समुद्र लिखा, ठीक है। समुद्र जल में औसत लवण कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 3% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, भारत में तालाबों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? तो कितने प्रतिशत होती है? 15% होती है, ठीक है। और कुआं द्वारा कितना होता है भाई? कुआं द्वारा आपका 38% होता है, इतना होता है। तालाबों द्वारा 15% और कुआं द्वारा 38% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का किया गया कितना भाग अर्धशुष्क क्षेत्र में है? क्या है क्वेश्चन से आपका, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना भाग अर्धशुष्क क्षेत्र है? तो कितना है? 37.6। ये बात याद रखेंगे, अर्धशुष्क पूछ रहा, ठीक है, शुष्क नहीं पूछ रहा। अर्धशुष्क क्षेत्र कितना है भाई? 37.6। चलिए अगला देखेंगे, और शुष्क भाग कितना है? शुष्क भाग आपका 15.8% है, इसलिए दोनों लिख दिया है हमें, है ना। ये अर्धशुष्क क्षेत्र की बात कर रहा है तो 37 होगा, अगर शुष्क भाग की बात करेगा तो 15.8% होगा। अगर आपको इसी के आसपास का आंसर मिले तो ऑप्शन में ये ना दिया हो, इसी के आसपास मिले तो आप उसको टिक करके आया करिए, ठीक है। चलिए, भारत में प्रथम ड्राई लैंड रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1913 में हुई थी, मंजरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा की गति को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का किया जाता है हवा की गति को मापने के लिए। भारत में अब राज्य भूमि सुधार बोर्ड की स्थापना किस संख्या कितनी है? 7। तो क्या पूछ रहा था, भारत में अब राज्य भूमि सुधार बोर्ड की कितनी संख्या? तो कितने भाई? 7 है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, भूमि कटाव मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है, आप सभी को पता रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे, योजना आयोग ने किस वर्ष भूमि संरक्षण को परिभाषित किया? तो 1942 में किया। अलसी की प्रमुख किस्में? नीलम, हीरा, मुक्ता। तो किसकी किस्में हैं ये? अलसी की। और आपको अलसी का बोटैनिकल नेम पढ़ के जाना है कि अलसी का बोटैनिकल नेम क्या है। और आपके सब्जेक्ट में जितने भी फसल दी हो उन सब का आपको बोटैनिकल नेम मतलब उनका वनस्पतिक नाम आपको पढ़ के जाना है। जो भी आप बुक्स लिए हो, सिलेबस है ना आपके पास, तो उन सभी का बोटैनिकल नेम आपको पढ़ के जाना है कि इसका बोटैनिकल नेम क्या होगा। तो ये आपको ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद करना पड़ेगा और तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, पानी की कमी से किस हार्मोन्स की सक्रियता घट जाती है? तो किसकी घट जाती है भाई? साइटोकाइनिन की, ठीक है, इसकी घट जाती है साइटोकाइनिन। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, भारत में लगभग कितने भाग शुष्क खेती होती है? तो 65% भाग होती है, ठीक है। देखो कितने प्रतिशत शुष्क क्षेत्र पाया जाता है वो बात अलग है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है आपको, इस बात को आप समझिएगा कि भारत में कितने प्रतिशत शुष्क क्षेत्र पाया जाता है, ये अलग क्वेश्चन है।
और ये भारत में लगभग कितने प्रतिशत भाग शुष्क खेती होती है? तो 65% क्षेत्र में अभी भी खेती होती है। तो आप लोग ये मत समझे कि सर ने पहले तो कुछ बताया आप कुछ बता रहे हैं, दोनों ही क्वेश्चंस अलग अलग हैं। आप ठीक से आराम से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। शुष्क क्षेत्रों के लिए उत्तम फसल चक्र क्या है? ज्वार और अरहर। ज्वार का बोटैनिकल नेम क्या होता है? अरहर का क्या होता है? इसका भी आपको पढ़ना। अरहर का क्या होता है? केजानस कजान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 2006 में हुआ था। भारतीय शुष्क अनुसंधान संस्थान स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहाँ पे है? जोधपुर। और जोधपुर कहाँ है आपका? भरतपुर में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ढाल से प्रभावित क्षेत्र जिसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं कहलाता है प्रक्षेत्र तालाब कहलाता है। जल प्रवाह क्षेत्र प्रबंधन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली विकसित की गई थी इक्रिसेट हैदराबाद द्वारा। सूखा अवरोधी पौधों में अधिकतम पाई जाती है प्रोलीन की कमी। किसकी कमी पाई जाती है? सूखा अवरोधी पौधों में अधिकतम पाई जाती है प्रोलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको देखेंगे। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको उनको पढ़ना है आपके एग्ज़ाम के लिए। और कुछ आप अपने आप से क्वेश्चंस पढ़ें, कम से कम 250-300 के आसपास आप क्वेश्चंस पढ़ के जाएं और आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम करें। आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है कल का, तो आप बिल्कुल टेंशन में मत रहें कि एग्ज़ाम हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी गलत कर दे। आपके पास 2 घंटे का टाइम है, बहुत टाइम है। पहले आप जाएं, आराम से अपनी OMR को फिल करें, उसमें कोई गलती नहीं करें। और सबसे जो बात है कि आप अपने OMR को और बुकलेट यानी आंसर बुकलेट और क्वेश्चन बुकलेट दोनों का आप नंबर अच्छे से चेक कर ले। मतलब कि जैसे आपका क्वेश्चंस बुकलेट में लास्ट में 801 है, तो जो आपकी आंसर बुकलेट होगी, जो आपको OMR मिलेगा, उसका भी नंबर आपको 801 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जिस भी सर की जिनकी ड्यूटी लगी है आप उनसे बोलें, आपका अधिकार है कि सर ये कैसे है, मैच नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आपको मैच नहीं करेगा तो आपके रिज़ल्ट में प्रॉब्लम होगी। हो सकता है आपके अच्छे नंबर नहीं आए, ऐसा कई बार हुआ है। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो वैसे बना के डाल दिया चैनल में। फिर भी आपको बता रहा हूँ कि आप तो सीनियर स्टूडेंट हैं कॉलेज के, तो आप लोग ये गलती ना करें, है ना। क्योंकि आप तो 5th सेमेस्टर है आपका, कई बार आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो ये गलती आपसे तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये समझ गए ना कि आंसर बुकलेट नंबर, क्वेश्चंस बुकलेट दोनों का नंबर सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आएगा। तो वैसे मोस्टली सेम ही रहता है, कभी ऐसा शायद हो, लेकिन आप देख लें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी जो पर्सनल डिटेल है ये सारा कुछ भरें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल में आपको जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, कॉलेज से या विश्वविद्यालय से, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। चलिए फिर से अगेन आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।